बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, पोलराइजेशन ऑफ चैप्टर नंबर 12 सेकंड ईयर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कैपेसिटर? तो द डिवाइस विच यूज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। द डिवाइस विच यूज टू स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स। तो ये एक मेटल की प्लेट है, ये बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, और इनके ऊपर चार्ज स्टोर होता है। तो लेट्स अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू मेटल प्लेट्स। इस तरीके से देखें, और ये मैंने एक स्विच लगा दिया। जैसे ही मैं ये स्विच ऑन करूँगा, ये मैंने स्विच ऑन किया, तो होगा क्या, यहाँ ये पॉजिटिव प्लेट है बैटरी की, दिस इज़ द नेगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी। तो होगा क्या, ये मेटल की प्लेट है, इसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव होना शुरू हो जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से इस तरफ को मूव होना शुरू हो जाएंगे, और वो यहाँ आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएंगे, यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से फिर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुश होना शुरू हो जाएंगे, और पुश होके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से हमें ये लगता है कि इसके ऊपर ये चार्ज स्टोर हो गया। असल में देखें, जितने इधर इलेक्ट्रॉन इधर आए उतने ही इस तरफ आए। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि चार्ज स्टोर हो गया, हमें ये कहना चाहिए कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या है जी, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ से देखें ज़रा कि ये दिस चार्ज स्टोर्ड ऑन दिस कैपेसिटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। अब प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे, इक्वल आएगा, साथ कांस्टेंट c आएगा, और ये v आ गया। v इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस। हेयर c इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या है जी? द कैपेसिटी, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यानी कि कैपेसिटर तो डिवाइस का नाम है ना, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो c है, कैपेसिटेंस। तो इट इज़ दी c इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ दिस कैपेसिटेंस इज फैरेड। इसका ऐसा यूनिट है फैरेड। और 1 फैरेड कितना होता है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। 1 फैरेड अगर 1 कूलम चार्ज स्टोर हो इस प्लेट्स के ऊपर, और इनके इन बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हो वो 1 वोल्ट हो, इफ 1 कूलम चार्ज स्टोर्ड ऑन दिस प्लेट और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उसके दरमियान अपीयर हो, देन द कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर इज 1 फैरेड। और बेटे इसी तरह अगर 2 कूलम चार्ज स्टोर हो जाए, यहाँ मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, इफ़ 2 कूलम चार्ज स्टोर हो और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हो, देन कैपेसिटेंस वुड बी 2 फैरेड। इसी तरह अगर 3 कूलम चार्ज स्टोर हो और 1 वोल्ट का यहाँ अपीयर हो पोटेंशियल डिफरेंस, देन कैपेसिटेंस वुड बी 3 फैरेड। खैर यहाँ आते हैं जी वापस। अब ये चीज़ देखें कि जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो 2 ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह की होगी। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट। और यहाँ हमने एप्लीकेशन भी पढ़ी थी गॉसेस लॉ की, आपको याद होगा, 3rd एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो बेटा ये इस तरह का इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा इस तरह नीचे को। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो कैपेसिटेंस है, मैं 2-3 फार्मूले यहाँ लिखता हूँ। पहले तो ये जो इसके ऊपर चार्ज स्टोर हुआ, वो चार्ज हम इस तरीके से लिखेंगे, Q इज़ इक्वल टू सिग्मा ए। हेयर सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक फार्मूला हमने अभी अभी ड्राइव किया, C इज़ इक्वल टू Q ओवर V, ये अभी अभी ड्राइव किया हमने। एक फार्मूला हमारे पास है
इंटेंसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, इंटेंसिटी इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल आर या वी ओवर डी, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज डी, तो E इज इक्वल टू वी ओवर डी। फिर अभी हम एक फार्मूला ड्राइव कर देते हैं और कि जैसे कि मैं ये कैपेसिटेंस लेता हूँ C इज इक्वल टू Q ओवर V। ये जो कैपेसिटेंस है ना, ये डिपेंड करती है किन चीज़ों पे, वो हम अभी प्रूव करते हैं, वो रिज़ल्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ये जो चार्ज है Q इज इक्वल टू पुट Q इज इक्वल टू सिग्मा ए सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, और ये जो V है पुट V इज इक्वल टू ई डी। इसी पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फार्मूले से देखें, E इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल आर था, R को हमने D लिख दिया, सो V इज इक्वल टू ई डी। ये दोनों बातें मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, सो C कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर ई डी। ये जो E इंटेंसिटी है और इसका फार्मूला हमने गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। वो हमने पढ़ा था पुट E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये दिस इज दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जब ये बात यहाँ पुट करेंगे कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये ऊपर जाके जब उल्ट जाएगा तो C इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर डी, और ये साइड पे आ गया E नॉट ओवर सिग्मा। तो बेटे ये सिग्मा सिग्मा से कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास ये D मैं दोबारा लिखता हूँ। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये एक हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो गया। दिस इज द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। यहाँ इस फार्मूले से देखें, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ दीज प्लेट्स। अगर प्लेट्स का साइज बड़ा होगा तो उनके ऊपर ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा और उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, अगर ये दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कम कर देंगे, डिस्टेंस कम करने से इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ देखें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर डिस्टेंस डिक्रीज़ करूँगा तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी तब भी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये कैपेसिटेंस। और एक आखिरी चीज़, कैपेसिटेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या अगर मैं इसके दरमियान में कोई दूसरा मीडियम रख दूं, जैसा कि इसके दरमियान में मैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखता हूं। ये देखिएगा अभी जी, यहाँ बीच में ना मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया इसके इन बिटवीन। उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर होते हैं जी पोलर मालिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये पोलर मालिक्यूल्स हैं, ये इस तरह ये पोलर मालिक्यूल्स होते हैं उसके पास। ठीक है, अगर मैं एक दफ़ा स्विच ऑफ करके आपको दिखाऊं, अगर मैंने ये स्विच ऑफ किया तो पोलर यहाँ कोई फिर चार्ज अगर ना हो तो पोलर मालिक्यूल्स, यहाँ देखिएगा, तो पोलर मालिक्यूल्स की कोई भी डायरेक्शन होगी, जैसे अगर नेगेटिव इस तरफ हुआ तो इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, इधर अगर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो पोलर मालिक्यूल्स अगर हमको मीडियम इसके इन बिटवीन रखें तो उसमें इस तरह मालिक्यूल्स अरेंज होते हैं। अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं तो इसकी कैपेसिटेंस, ये डाइपोल ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा दो कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान, तो इससे इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। वो किस तरह इंक्रीज़ हो जाएगी, जैसे ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी है। तो अगर मैं साथ ER लगा दूं, जब हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर मीडियम होता है,
तो वो अगर हम रखेंगे तो इसकी कैपेसिटेंस ई आर की वजह से इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ जो ई आर है, ई आर की वैल्यू अदर दैन एयर ये ग्रेटर दैन 1 होगी, तो जिसकी वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम देखते ये हैं कि कैसे इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगी, तो इसके डाइपोल्स रखने से। तो अभी मैं ये करता हूँ कि मैं ये वाला स्विच ऑन करता हूँ दोबारा। ये स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन्स फिर इधर से इस तरफ को आए और इधर से इलेक्ट्रॉन इस तरफ को आए और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज पहुँच गया और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँच गया। अब इस तरह होने से ये जो डाइपोल्स हैं इसके, ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स थे, इसमें क्या होगा, ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव की तरफ अलाइन हो जाएगा, नेगेटिव इस तरफ और पॉजिटिव इस तरफ अलाइन हो जाएगा। इसमें भी नेगेटिव इसकी तरफ और पॉजिटिव इस तरफ अलाइन हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा रेज़ कर देता हूँ, आपको शायद समझ ना आ रहा ये चीज़ में, ये देखें ये। अच्छा, इसी तरह इसने भी अरेंज होना है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव इस नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो ये सारे जो डाइपोल्स हैं ये अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से। आप देख रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ देख रहे हैं पॉजिटिव, ये उल्टा हो गया शायद, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये डाइपोल्स उसके बन जाएंगे और इस तरह अरेंज हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन। इसको हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेट्स के दरमियान में रखें, उसके जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइपोल्स में बदल जाएं, पॉजिटिव अलहदा सिमत में चला जाए और नेगेटिव अलहदा, जाना ऑपोजिट सिमत में है। पॉजिटिव प्लेट की तरफ सारे नेगेटिव अलाइन हो जाएंगे और नेगेटिव प्लेट की तरफ सारे पॉजिटिव अलाइन हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। अब पोलराइजेशन से हम ये देख रहे थे कि कैसे इसकी कैपेसिटेंस बढ़ती है, तो वो मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। तो अब आप देखें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लगा हुआ था ये वाला, इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, लेकिन यहाँ देखें पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर है, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ऑपोजिट डेवलप हो जाएगा। इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे ऑपोजिट डेवलप हो जाएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कम हो जाए, ये फार्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, C इज़ इक्वल टू A E नॉट ER ओवर D। यहाँ देखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाए किसी वजह से, आप देख रहे हैं जैसे यहाँ कम, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब इन प्लेट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस डाइलेक्ट्रिक रखने से खुद ब खुद डिक्रीज हो गया। इंटेंसिटी डिक्रीज होने से, इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज हुई मैं रिपीट करता हूँ कि ये दो प्लेट्स हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल सोर्स की है वो डाउनवर्ड है और यहाँ जो डाइपोल्स डेवलप हुए उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और नेट इंटेंसिटी कम हो जाएगी। नेट इंटेंसिटी कम होने से क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से क्या होगा, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से पोलराइजेशन से, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से, पोलराइजेशन से ये जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। और आखिरी बात करते हैं, ये देखिएगा, ये जो चीज़ है इसको हम अकेला एप्सिलॉन से भी लिख सकते हैं। आपको पता है एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ये एप्सिलॉन आर ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम है, ये जो इसके अंदर रखेंगे। तो अगर इन दोनों को इकट्ठा करके एप्सिलॉन से भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो बेटे दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।